स्मशान घाट पे तैयारियां चल रही थी। सब कुछ हैरान नजर आ रही थी। चिता तैयार हो चुकी थी। शव को चिता पर लेटाए जाने की तैयारी थी। लेकिन तभी हैरान कर देने वाला मामला सामने आता है। क्यों? क्योंकि यहां नजर आ रहा सब कुछ असली था। नकली थी तो सिर्फ वो लाश जिसका अंतिम संस्कार होना था। मामला उत्तर प्रदेश के हापुड़ का है, जहां 4 लोग एक शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंचते हैं। शव का अंतिम संस्कार होने ही वाला था। जैसे ही कफन हटाया, हर किसी के होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि वो अंतिम संस्कार किए जाने वाली लाश नकली निकलती है। वो किसी इंसान का शव नहीं, बल्कि एक पुतला निकलता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो वहां पर पुतले के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी? आखिर क्यों वो 4 लोग पुतले को लेकर उसके अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे? आप खुद देख लीजिए। असली श्मशान, नकली लाश। प्लास्टिक के पुतले का दाह संस्कार। एक साजिश दिल्ली से हापुड़ तक। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर का प्रसिद्ध गंगा घाट, ब्रज घाट पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे तो कई लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे। इसी दौरान एक i20 कार में 4 लोग श्मशान घाट पहुंचते हैं। घाट पर एंट्री कराते हैं। ये लोग किसी का दाह संस्कार करने पहुंचे थे। जल्दी से अंतिम संस्कार का सामान खरीदते हैं और फिर चिता की लकड़ियां जमाने में जुट जाते हैं। ये लोग अंतिम संस्कार करने की जल्दी में थे। न कोई नियम, न कोई विधि। घाट पर काम करने वाले कर्मचारी इस जल्दबाजी को देखकर हैरान थे। उन्हें शक होने लगा था। इधर चिता पर डेड बॉडी को भी रखा जा चुका था और जब कर्मचारियों ने कफन हटाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कफन के अंदर छिपी थी एक हैरान करने वाली सच्चाई। कफन के अंदर लाश तो थी, लेकिन वो प्लास्टिक की थी। ये लोग एक प्लास्टिक के पुतले का अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। 2 लोग भाग जाते हैं, लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ ने 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एक व्यक्ति के द्वारा शव का अंतिम संस्कार न करते हुए एक डमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसमें जानकारी की तो ये बात सामने आई कि कमल सोमानी, पुत्र श्रवण सोमानी, निवासी दिल्ली के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार, पुत्र धर्मराज, निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिज घाट आए थे। श्मशान घाट पर भीड़ लग चुकी थी। लोग उस कार को बार बार देख रहे थे जिस कार से ये लोग आए हुए थे। सवाल ये था कि ये लोग कौन हैं और आखिर एक पुतले का अंतिम संस्कार क्यों कर रहे थे। लेकिन सच सामने आने के बाद उनका इस तरह भागना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। ये बता रहा था कि इसके पीछे बड़ी धोखाधड़ी की साजिश हो सकती है। ये किसी फायदे के लिए जीवित इंसान को मरा हुआ दिखाने की कोशिश तो नहीं थी। कहीं ये किसी अपराधी को मरा हुआ साबित कर कानून से बचने की योजना तो नहीं थी, या फिर अस्पताल से इन्हें गलती से नकली शव को नहीं थमा दिया गया। इधर पुलिस के जहन में भी ये सवाल कौंध रहे थे और जब हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की गई तो ऐसी साजिश का खुलासा हुआ जो दिल्ली से लेकर हापुड़ तक रची जा रही थी। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था दिल्ली का एक कपड़ा कारोबारी कमल सोमानी। कमल सोमानी पर 50 लाख रुपए का कर्ज था और इसी कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उसने इस साजिश को अंजाम दिया और इसकी प्लानिंग वो करीब 1 साल पहले से कर रहा था। कमल ने
अपनी दुकान पर काम कर चुके अंशुल कुमार के आधार और पैन कार्ड धोखे से ले लिए थे। धोखे से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करा लिए थे और फिर इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उसका 50 लाख रुपए का बीमा करा लिया था। अंशुल को इस बात की भनक तक नहीं थी। कपड़ा व्यापारी कमल सोमानी वक्त पर उस बीमा की किस्त खुद की जमा करता था ताकि पॉलिसी एक्टिव रहे और वो ये सब पूरी प्लानिंग के साथ कर रहा था। 1 साल तक ये सिलसिला चला और अब वक्त था साजिश को अंजाम देने का। प्लान के मुताबिक अंशुल की नकली मौत दिखाकर बीमा कंपनी से 50 लाख रुपए हासिल करने का इरादा था। अंशुल के बीमार होने की झूठी खबर फैलाकर अस्पताल में एडमिट होने की बात कही और फिर उसके मरने की खबर फैला दी गई और फिर प्लान के मुताबिक असली शव की जगह प्लास्टिक का पुतले को गंगा घाट ले जाकर जलाने लगा ताकि अंशुल का डेथ सर्टिफिकेट तैयार हो सके।